Consider these two distinct objects. This small pebble has very little mass, while this heavy rock has much more. Yet, gravity pulls them both equally. स्टूडेंट्स, वीडियो आपने देखी। इसमें आपने देखा एक छोटा पेबल मिरर से टकराकर वापस आ गया था, लेकिन उसी की जगह एक बड़ा रॉक उसी मिरर को शैटर कर दे रहा है। इसी तरीके से आपके सामने बेटा एक ट्रक है और दूसरी साइड पे एक फुटबॉल पड़ा है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है फर्स्ट कि इन दोनों में से आप किसको आसानी से रोक सकते हैं। दोनों की स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकंड। यहीं पे बेटा आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि अगर इन्हीं दोनों बॉडीज को मैं किसी ऐसे कंक्रीट वॉल की तरफ भेजूं जो कि इनके रास्ते में है, दोनों की स्पीड सेम रहेगी। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों में से इस कंक्रीट वॉल के ऊपर इंपैक्ट किसका ज्यादा होगा। इन सब को समझने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं मोमेंटम। क्वांटिटी दैट विल बी यूजफुल व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में होगी, कोलिजन हो रही है या एक्सप्लोजन हो रही है, ड्यूरिंग दिस हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस नो कि मोमेंटम है क्या। स्टूडेंट्स, मोमेंटम क्वांटिटी है किसी बॉडी की जो कि एक्सप्लेन करती है कि किसी बॉडी को कितना आसान है रोकना या कितना आसान है उसको मूव करवाना। सेकंड थिंग, यही मोमेंटम, ये क्वांटिटी मोमेंटम जो है आपको बताती है कि इस ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने आपसे बात की थी कि ये बस मूव कर रही है 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से एंड द मास ऑफ दिस ट्रक इज राउंड अबाउट 1000 kgs। और इसी तरीके से फुटबॉल मूव कर रहा है 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, बट फुटबॉल का मास बेटा अराउंड 500 ग्राम है। द ट्रक हैज मोर मास देन फुटबॉल बट द वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम। दोनों की वेलोसिटी सेम है बट द डिफरेंस इज मैस। दोनों के मैस डिफरेंट है। अब दोनों बेटा मूव कर रहे हैं 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से और दोनों के सामने ही एक ऑब्जेक्ट डमी ऑफ द ह्यूमन इनके रास्ते में रख देते हैं। तो बेटा 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली फुटबॉल उस डमी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या अगर इंसान ही है उस जगह पर तो 500 ग्राम का 20 मीटर सेकंड की स्पीड से चलने वाला फुटबॉल उस इंसान को कुछ भी नहीं कह सकता। देयर विल बी नेग्लिजिबल इंपैक्ट और वेरी लो इंपैक्ट। बट एट द सेम टाइम वही 1000 kg का ट्रक उसी स्पीड से चलते हुए उस इंसान को कुचल सकता है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं उस टाइम पे कि द ट्रक हैज मोर मोमेंटम वाई बिकॉज ऑफ इट्स मैस। अब एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूं, एक कंक्रीट वॉल है। अगर यहां पे एक कंक्रीट वॉल थी, हम सपोज कर लेते हैं यहां पे एक कंक्रीट वॉल है, दिस इज द कंक्रीट वॉल, और ये कंक्रीट वॉल के साथ ट्रक जाके टकराएगा। डेफिनेटली ये कंक्रीट वॉल, पॉसिबिलिटी है कंक्रीट वॉल टूट जाएगी। लेकिन इसी स्पीड से अगर मैं फुटबॉल को भेजूंगा, कंक्रीट वॉल कभी भी नहीं टूटेगी। बट देयर इज अनदर केस, यहीं पे मैं एक बुलेट फायर करता हूं। इस बुलेट का मास 100 ग्राम है बट इस बुलेट की वेलोसिटी 500 मीटर्स पर सेकंड है। एंड यू ऑल नो इस बुलेट का इंपैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा जो इंपैक्ट ट्रक का था। वाई नाउ? मास तो सेम नहीं है। द मास ऑफ द बुलेट इज मच लेस देन द मास ऑफ ट्रक, but the velocity of the bullet is much more. So it means that beta कि more mass it means more momentum. Either अगर ये नहीं है और more velocity more momentum. Exact यही आपको वीडियो में भी दिखाया गया है
छोटा पत्थर उसका मैस कम है और स्पीड भी कम है, जिसकी वजह से उसका शीशे के ऊपर इंपैक्ट कम था। सेकंड केस में स्पीड सेम है लेकिन मैस ज्यादा है। व्हेन मैस इज ग्रेटर द मोमेंटम विल आल्सो बी ग्रेटर, जिसकी वजह से वो गिलास जो है वो शैटर कर चुका था। सो व्हाट इज मोमेंटम? तो बेटा मोमेंटम की डेफिनेशन जो आप एग्जाम में यूज करेंगे वो क्या है? मैस टाइम्स वेलोसिटी इज द मोमेंटम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। हम लिखते किस तरह से है? मोमेंटम को हम शो करते हैं बेटा P से। मोमेंटम इज शोन बाय P विच इज इक्वल टू मैस एंड वेलोसिटी। ये आपके पास ये मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है जिसमें P मोमेंटम है, M मैस एंड V इज द वेलोसिटी। सेकेंड थिंग, जब भी हम ट्रक मूव कर रहा था या फुटबॉल मूव कर रहा है, दोनों किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो इट मींस दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। अगर ये स्पीड होता तो मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी होती, बट इट इज वेलोसिटी, सो ड्यू टू वेलोसिटी मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे एक एग्जांपल है बेटा जिसमें दो बॉल्स हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, बोथ हैव सेम स्पीड बट मैस ऑफ बोथ बॉल इज डिफरेंट। एक बॉल का मैस है 2 kg, दूसरी बॉल का मैस है 4 kg। हम बॉल की स्पीड कम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। बॉल की स्पीड है 6। तो बेटा आपसे अगर पूछा जाए किस बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा, सो यू विल से द मोमेंटम ऑफ बॉल बी। बॉल बी का मोमेंटम ज्यादा होगा, वाई? बिकॉज ऑफ मोर मैस, इसका मैस ज्यादा है। तो कितना मोमेंटम होगा? As we know that momentum is mass times velocity, so 2 multiplied by 6, 12 kg meters per second. So you have to know the unit as well. तो हम यहाँ पे यूनिट भी लिख देते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। ओके, और मोमेंटम बॉल बी का कितना होगा? 4 6 24 kg मीटर्स पर सेकेंड। तो इफ अगर बॉडी का मैस ज्यादा है सो इट मींस दैट उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। देयर इज अ सेकंड सिनेरियो, यही दो बॉल्स हैं, बॉल ए बॉल बी, बट नाउ द मैस ऑफ द बॉल इज सेम 2 kg, बोथ बॉल हैज सेम मैस 2 kg एंड द स्पीड ऑफ द बॉल इज now changed. The ball A has the speed of 20 meters per second and ball B has the ball B has the velocity of 10 meters per second. आपसे अगर दोबारा पूछा जाए कि किस बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा तो आपका आंसर क्या होगा? Your answer will be ball A will have हायर मोमेंटम। बॉल ए का मोमेंटम ज्यादा होगा, वाई? मोर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। और कितना ज्यादा होगा? लेट्स सी। 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, 40 kg meters per second. The momentum of the ball 1 is 40 and the momentum of ball 2 is 20 kg meter per सेकेंड। सो इट मींस दैट बॉल 1 हैज मोर मोमेंटम। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, या मैस पे या वेलोसिटी पे। इफ यू हैव ग्रेटर मैस तो इट विल द मोमेंटम विल बी ग्रेटर। अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आपका मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से ज्यादा है। किसी भी बॉडी का मोमेंटम उसके मैस या उसकी वेलोसिटी से पता चल जाता है। ट्रक को हम बार बार कह रहे थे कि ट्रक को रोकना मुश्किल है, ट्रक का इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्यों या ज्यादा होगा? क्योंकि हमारे ज़हन में आ रहा था ट्रक का मैस बहुत ज्यादा है, फुटबॉल का मैस कम है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड हमें महसूस नहीं होती है। बट दैट 20 meters per second स्पीड ऑफ द ट्रक सीम्स मोर डेंजरस टू अस। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स हैवी मैस। अगर आपको पता चल गया मोमेंटम क्या है, नाउ स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जाम्पल पिक्चर है। सपोज जो बाबर आजम के फैंस हैं, बेटा ये समझे बाबर आजम है। अब बाबर आजम या कोई भी बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो बेटा देयर आर 2 ways टू हिट द बॉल। एक वो हिट करेगा फॉर अ 6, और जब बॉल बाउंड्री के लिए हिट करते हैं तो दे अप्लाई मोर फोर्स
एंड सेकंड, जब यही बाबर आजम टेस्ट में बैटिंग कर रहा होगा बेटा, ही विल मोस्ट लाइकली स्टॉप द बॉल जस्ट फॉर अ 1 रन और अ सिंगल रन, 1 रन के लिए या फिर अपनी विकेट को रोकने के लिए वही बाबर आजम क्या करेगा, बैट को फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, जस्ट ही विल पुट बैट इन फ्रंट ऑफ द बॉल. सो वी से दैट वेरी लेस फोर्स. तो बेटा 2 सिनेरियोज हैं और दोनों में मोमेंटम में बड़ा डिफरेंस आ रहा है. जब बाबर आजम या कोई भी बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है फोर्सफुली, बॉल बहुत तेजी से मूव करती है, एंड एट द सेम टाइम जब वही बैट्समैन बैट को फोर्सफुली अप्लाई नहीं करता, जस्ट ही स्टॉप्स द बॉल, तो उस कंडीशन में उसी बॉल के ऊपर उसी स्पीड की बॉल पर जो इंपैक्ट है वो बहुत कम है. बॉल तेजी से मूव नहीं करता बट इट मूव स्लोली. व्हाई? सो बेटा सिर्फ मोमेंटम ही नहीं है जो कि हमने स्टडी करना है. मोमेंटम के साथ एक और वर्ड है जो कि मोमेंटम से ही रिलेटेड है, बट इट डिपेंड्स ऑन टाइम. अब यहां से समझिएगा, जब बैट्समैन 6 हिट कर रहा है, बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स द बैट्समैन विद द स्पीड ऑफ सपोज 150 मीटर्स पर सेकेंड, और उसी दौरान बैट्समैन अपनी बैट की स्पीड भी इंक्रीज कर देता है. ही ब्रिंग्स बैट एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 30 मीटर्स पर सेकेंड. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बैट स्टिल हो और बॉल टच करके और वो छक्के पे चली जाए, बाउंड्री के बाहर चली जाए, ऐसा नॉट पॉसिबल. बैट्समैन विल ब्रिंग द बैट फ्रॉम बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ द बॉल एंड विद सम स्पीड. तो जब इस बॉल की स्पीड और बैट की स्पीड इतनी ज्यादा होगी तो बॉल और बैट के दरमियान में कांटेक्ट का टाइम, द बॉल विल हिट द बैट फॉर वेरी लेस टाइम, बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए इन कांटेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम मोमेंटम है वो किसी भी साइड पे बहुत तेजी से शिफ्ट हो जाता है. और दूसरी तरफ जब बैट्समैन ने बॉल को सिर्फ रोकना है तो वही बॉल जो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है टुवर्ड्स द बैट्समैन जो है ना अपनी बैट की स्पीड बहुत कम कर देता है, लेट्स से 1 मीटर्स पर सेकंड. द बॉल विल हिट बैट बट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, जो बॉल और बैट के दरमियान का जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस फॉर अ बाउंड्री. सो इट मीन्स दैट now momentum is changing with respect to time, and what it is let us discuss. तो बेटा ये जो हमने बातें की हैं ये सारी की सारी मोमेंटम का ही एक सब टॉपिक है जो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक को हम नाम देते हैं बेटा इम्पल्स. इस टॉपिक को हम नाम देते हैं इम्पल्स. And what will be the definition for impulse then? The definition of impulse is force times time. Force multiplied by time for which the force acts. अब बेटा बात को समझिएगा. Impulse is basically change. Delta is the change. In P is the momentum. So impulse is basically the change in momentum. आप बॉल को हिट कर रहे हैं तो मोमेंटम चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल बॉल आ रही थी 150 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से एंड द mass of the ball is 2 kg. So it means the momentum of the ball is 300 kg per meter per second, kg meters per second. अब जब बैट बॉल के साथ टकराएगी एंड बैट हैज आल्सो सम स्पीड, बॉल की स्पीड ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है. लेट्स से कि बॉल जो है ना वो स्टॉप कर रहा है तो जो बॉल की स्पीड है वो चली जाएगी 70 मीटर्स पर सेकंड पे एंड द mass of the ball is 2 kg, तो 7 2s are 14. नाउ द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज 140. तो आप यहां पे देखें कि मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंज्ड ड्रास्टिकली. जब बॉल की स्पीड 150 मीटर्स पर सेकंड थी, आफ्टर हिटिंग द बैट बॉल की स्पीड 70 पर आ गई, जिसकी वजह से मोमेंटम 300 से चेंज होकर 140 पे चला गया. इसी के अगेंस्ट अगर बैट्समैन हिट करता है बॉल को फॉर 6
द स्पीड ऑफ द बॉल इंक्रीजेस, और ये जो इंक्रीज होगा, लेट्स से इट मूव्स विद द 200 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ द mass is same, the momentum will be 400 now. तो again momentum is changed from 300 to 400. तो बेसिकली इस सारी चीज को हम नाम देते हैं इम्पल्स, दैट इज डेल्टा पी. बट दिस इम्पल्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, फोर्स मल्टीप्लाई द चेंज इन टाइम डेल्टा टी. व्हाट दैट मीन्स, देखिए बेटा, अगर चेंज इन मोमेंटम, आपका जो मोमेंटम का चेंज है वो कम टाइम में हो रहा है, द फोर्स विल बी मच हायर. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं लूंगा, इसको आप समझिएगा गौर से. आप एक रोड पर वॉक कर रहे हैं और बैक साइड से एक गाड़ी आके हिट करती है, एंड द स्पीड ऑफ दैट कार इज 2 मीटर पर सेकेंड. क्या उस गाड़ी का जब आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा तो क्या आपकी बॉडी के अंदर कोई इंजरीज होंगी? प्रॉबेबली नॉट, बिकॉज द इंपैक्ट इज मच डाउन. क्यों है? क्योंकि इतनी कम स्पीड के साथ बॉडी का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है आपका और गाड़ी का, वो बहुत ज्यादा है. जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा हुआ, जो फोर्स का ट्रांसफर है वो कम होगा, जिसकी वजह से आपको इंजरीज नहीं हो सकती. सेम आप वॉक कर रहे हैं, अब पीछे से गाड़ी आ रही है 70 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, इट विल हिट यू फॉर मिली सेकेंड्स. अब वो हिट करेगी आपको मिली सेकेंड्स के लिए, बट द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, द ट्रांसफर ऑफ फोर्स विल बी मच हायर. ठीक है, तो इंपल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, मोमेंटम कम हो जाएगा. जब टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा. इस केस में बेटा, जब हमने बॉडी की स्पीड को कम कर दिया था, स्टॉप करने की वजह से बॉल को हम क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम होने की वजह से मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया, 140 पे चला गया. बिकॉज बॉल एंड बैट हैज मोर टाइम इन कांटेक्ट. लेकिन जैसे ही बॉल और बैट दोनों ज्यादा स्पीड से थे, इन दोनों के दरमियान में जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था वो बहुत ज्यादा कम था, जिसकी वजह से स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई एंड द मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज. मैं एक एग्जांपल वीडियो भी इसके बाद आपको लगा दूंगा. The midfielder looks up, scanning the pitch. What a beautiful, precise pass. Expertly controlled on the run. He is away down the wing. He steps up to take the penalty. The stadium holds its breath. A powerful strike. And he scores! What a legendary goal to win it. में एक फुटबॉल को किक किया जा रहा है. अब एक पास देने के लिए फुटबॉल को जब आप टच करोगे तो फुटबॉल और फुट के दरमियान का जो कांटेक्ट है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर मोमेंटम कम ट्रांसफर होगा, फोर्स कम लगेगी, तो बॉल एक स्मॉल डिस्टेंस कवर करके दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएगा. लेकिन यहीं पे अगर आप पेनल्टी किक करेंगे तो उस टाइम आप भाग के आते हैं, सो दैट योर फोर्स ऑन द बॉल इज हायर. असल में क्या हो रहा है, आप अपनी जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर कर रहे हैं बॉल को फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. जब टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट हो गया तो जो अब फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी वो बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगी. सो दैट इज इम्पल्स. You can write this formula is force depends on change in momentum with respect to time. Okay, if the time of contact, अगर momentum constant है तो it means that force is directly proportional to t. अगर force बढ़ानी है तो you know time will be reduced. If you have to reduce the force, you will increase the contact time. ओके, इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल लगाऊंगा. How does a car protect you in a crash? Crumple zones are designed to fold and absorb energy. This increases the impact time and reduces the force on you. Modern cars are built to save lives. जिसमें एक कार जो है ना वो टकराती है कंक्रीट ब्लॉक के साथ, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो क्रम्पल्ड कार के आगे क्रम्पल्ड जोन प्लास्टिक या फाइबर लगाया जाता है, जिसकी वजह से वॉल या किसी भी एक्सीडेंट के दौरान जो क्रम्पल्ड जोन है वो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देते हैं. सो असल इंपैक्ट फोर्स का जो है, जो फोर्स ट्रांसफर होती है वो कम हो जाती है, इंपैक्ट कम हो जाता है.
इसी तरीके से आपकी गाड़ी के अंदर एयर बैग्स यूज होते हैं। जब एक्सीडेंट हुआ या सडन ब्रेक अप्लाई किया, आप डैशबोर्ड के ऊपर टकराने की बजाय उससे पहले आप एक एयर बैग ओपन कर लेते हैं। वो एयर बैग और आपकी बॉडी के दरमियान का टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो कम हो जाती है। तो अगर आप डैशबोर्ड के साथ जब टकरा भी गए एयर बैग फटने के बाद भी, तो आप इतनी इंजरी कॉज नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले बेटा एक एग्जांपल देता हूं, एंड एग्जांपल इज देयर आर टू पर्सन्स, एक का नाम अली है, दूसरे का नाम अहमद है। अली के पास 10-10 के नोट हैं और टोटल इसके पास पैसे हैं 50 रुपीज। अहमद के पास भी सेम 10-10 के नोट हैं और टोटल पैसे हैं उसके पास 50 रुपए। तो अगर आप टोटल देखते हैं तो दोनों के पास मिला के टोटल हैं 100 रुपीज। अब मैं दोनों से वो 10-10 के नोट मिलाता हूँ, मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद बगैर गिने में दोनों को नोट, कुछ नोट अहमद को दे देता हूँ और कुछ नोट अली को वापस दे देता हूँ। अब अली उसे गिनता है, अली के पास आ जाते हैं 70 RS और अहमद के पास रह जाते हैं 30 रुपीज। नाउ अली के पास पैसे बढ़ चुके हैं और अहमद के पास पैसे कम हो चुके हैं। इंडिविजुअली इनके अंदर इनके पास रुपीज का चेंज आ गया। बट मेरे लिए जब मैं दोनों को दोबारा सम करूंगा, इनके पास, दोनों के पास टोटल रुपीज कितने हैं? 100 रुपीज। इट मीन्स दैट कि इंडिविजुअली तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मैं दोनों को एक ही जगह पे देखूं तो हमेशा उनके पैसे क्या रह रहे हैं? सेम रह रहे हैं। अभी इसी को मैं अप्लाई करूंगा फॉर अ सिस्टम। मैं एक बेटा क्लोज्ड सिस्टम लेता हूं। स्टूडेंट, ये दो बॉल्स हैं, एक की स्पीड है एज कंपेयर टू जिस तरह वो था उसी तरह। बेटा ये दो बॉल्स हैं, मैस एक का m1 है, दूसरे का मैस है m2। एक की स्पीड 50 है, दूसरे की भी स्पीड 50 है। वन इज मूविंग एंड द अदर इज मूविंग। लेट्स से दोनों बेटा स्पीड v1 एंड इट हैज स्पीड v2, बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं और कोलिजन के बाद इनकी स्पीड चेंज हो जाती है और मैं एज इट इज लिखूंगा कि v1 स्पीड जो है ना वो 70 बन जाती है और इसको मैं v1 प्राइम कुछ देर के लिए शो कर देता हूँ, और v2 प्राइम मतलब अब जो चेंज है और इसका 30 आ जाता है। इंडिविजुअली बेटा देखें अगर तो स्पीड्स चेंज हो गई हैं, लेकिन व्हाट इफ आई से दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड। बेटा ये आइसोलेटेड सिस्टम है एंड यहां पे मैं दो काम करता हूं। मैंने चेक की मोमेंटम। बेटा मैं देखता हूं कि इसका मोमेंटम जो है ना कोलिजन करने से पहले कितना था। ठीक है, लेट्स से अगर मैस दोनों के सेम है बॉल्स के और वेलोसिटी भी सेम है तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा। वही मतलब कह देते हैं मैस है 2 kg, दोनों का मैस 2 kg है, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल विल बी 100 एंड द मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल विल आल्सो बी 100। द टोटल मोमेंटम ऑफ दोज बॉल विल बी 200। दोनों बॉल्स बेटा कोलाइड करती हैं आपस में अब, और कोलाइड करने के बाद मैं दोबारा से क्या चेक करूंगा? मोमेंटम चेक करूंगा आफ्टर कोलिजन। और ये काम मैं दोनों बोथ बॉल्स के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो मैं फिर इस पूरे सिस्टम को एक ही कंसीडर करूंगा, दोनों के मिला के मोमेंटम में चेक करूंगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों बॉल्स का मिला के 200 kg मीटर पर सेकेंड था। नाउ लेट्स चेक, मैस दोनों का 2 kg है, तो फॉर बॉल 1 7 2s आर, बॉल 1 का मोमेंटम है 140 प्लस बॉल 2 का मोमेंटम है 60 and the total momentum of those two balls will be 200 kg meters per second। नाउ बेटा यहां पे बात को समझिएगा, इंडिविजुअली दोनों बॉल्स का मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट व्हेन आई थिंक दिस एज अ सिस्टम, और वो भी आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसमें दोनों का मोमेंटम सेम है। ओवरऑल टोटल मोमेंटम दोनों का 200 kg आ रहा है। तो बेटा इसको हम नाम देते हैं, वी नेम दिस एज कंजर्वेशन ऑफ
momentum. What is this? Conservation of momentum. And the conservation of momentum says that the momentum of a body before collision will always be equal to the momentum after collision. ठीक है? This is the law of conservation. Law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum में बेटा जब भी आप मोमेंटम ओवरऑल सिस्टम का कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा सेम होगा, इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम विल ऑलवेज बी रिमेन सेम. तो अकॉर्डिंग टू दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन भी उतना मोमेंटम होगा, और वो हम समझ चुके हैं पिछली एग्जांपल्स में. अली की एग्जांपल भी मैंने दी और फिर उसके बाद दो बॉल्स की भी एग्जांपल दी, और दोनों बॉल्स और दोनों ये अली ये शो कर रहे हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी सेम था और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी एग्जैक्टली वही था. सो बेटा आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एनर्जी इंशाल्लाह. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.